ऑलराइट, चलिए ये तो हुई बाजार की बात, लेकिन बाजार की नजर भी है। जी हाँ, रजनीकांत की मूवी जो कल रिलीज होने वाली है कव्वाली पर, प्रदीप। और बिल्कुल इस कव्वाली पर अगर आप देखें जिस तरह का हाइप है, जिस तरह का क्रेज हो रहा है, वो बहुत ही जबरदस्त बात है। मूवी तो आएगी लेकिन उसके पहले लोग इतने एक्साइटेड शायद इसके पहले कभी नहीं देखे गए। हमारे साथ हमारी सहयोगी कविता थपलियाल जुड़ रही हैं, जो हर बार फिल्मों का एक नजरिया हमें देती हैं हर हफ्ते, और इस बार गुरुवार को ही आ गई। आप आमतौर पे शुक्रवार को आती हैं। बिल्कुल प्रदीप, और मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी कि जैसे कि हमारे बॉलीवुड के खान्स किसी त्योहार का इंतजार करते हैं फिल्म रिलीज करने के लिए, जब रजनीकांत अपनी कोई फिल्म रिलीज करना चाहते हैं तो वो अपने आप में एक त्योहार बन जाती है। और कव्वाली ने एक बार फिर से ये बात साबित की है। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैं आपको बताना चाहूंगी इस फिल्म के बारे में, और उससे आपको पता चल जाएगा कि मैं शुक्रवार की बजाय गुरुवार क्यों आई हूँ लेकर ये फिल्म रिव्यू। सबसे पहले तो आपको बता दूं, बैंगलोर चेन्नई में इस फिल्म के चलते ऑफिसेज में छुट्टी दे दी गई है। चेन्नई में बाकायदा स्कूल्स में भी छुट्टी है ताकि फैंस जो है अपनी इस सुपरस्टार की फिल्म को देख सके। बैंगलोर के जो 5 स्टार्स हैं उन्होंने स्पेशल स्क्रीनिंग रखी है, और फ्राइडे को जब फिल्म रिलीज होगी तो फैंस के लिए स्पेशली बहुत सारे सिनेमा घरों में लगभग 5 बजे, सुबह 5 बजे का शो यहाँ पे रखा गया है। अगर मैं वर्ल्ड वाइड रिलीज की बात करूं तो इसमें भी रजनीकांत पावर कहां पर है और किस हद तक साबित होती है आपको पता चल जाएगा। 4000 स्क्रीन्स तो भारत में है जिसमें ये फिल्म रिलीज की जा रही है, जिसमें से 100 स्क्रीन्स हिंदी के लिए है। वर्ल्ड वाइड रिलीज की अगर मैं बात करूं तो यूएस, यूके, यूएई और न्यूजीलैंड में ये फिल्म रिलीज की जा रही है, जिसमें से 400 स्क्रीन्स यूएस में है। हांगकांग और चाइना में अलग से 5000 स्क्रीन्स में ये फिल्म रिलीज की जा रही है। लैंग्वेजेस आप देखिए, तमिल में तो वर्ल्ड वाइड रिलीज है ही, लेकिन साथ ही इसको डब किया जा रहा है हिंदी में, तेलुगु में, मलयालम में और मलय में। जी हाँ, पहली भारतीय फिल्म है जो मलय में रिलीज की जा रही है, डब की जा रही है। इसके अलावा अब बात करते हैं ब्रांड्स की, जो कि एक बहुत बड़ा फैक्टर है इस फिल्म का, और इसी के चलते हमने देखा है कि फिल्म ने रिलीज से पहले ही 200 करोड़ रुपए ऑलरेडी कमा लिए हैं। तमाम ब्रांड्स हैं जो रजनी पावर के चलते टेक ऑफ करना चाहते हैं। तो बात करूंगी मैं सबसे पहले एयर एशिया की, जिन्होंने कव्वाली के पोस्टर्स के साथ एक फ्लाइट निकाली है, और कल जो भी पैसेंजर्स बैंगलोर चेन्नई के बीच ट्रैवल कर रहे हैं उनको एक स्पेशल कव्वाली मील यहां पर दी जाएगी। इसके अलावा एक वन टाइम प्रमोशनल ऑफर भी दिया जा रहा है। अगर आप न्यू दिल्ली या बैंगलोर से ट्रैवल कर रहे हैं तो 786 रुपये में आपको एक वन टाइम ऑफर दिया जा रहा है, 1 वे का। आगे बढ़ते हैं, मुथूट फाइनेंस ने यहाँ पर रजनीकांत की सिल्वर कॉइन्स भी निकाल दी है। इमामी जो है वो तो ब्रांड पार्टनर है ही, लेकिन भारती एयरटेल भी पीछे नहीं है। 2G इंटरनेट दिया है यहाँ पर उन्होंने, प्रमोशनल ऑफर निकाला है, इसका स्पेशल सिम कार्ड निकाला है। इसके अलावा कैडबरी ने भी 5 स्टार कव्वाली निकाली है। तो तमाम वो ब्रांड्स हैं जो कि इस फिल्म से जुड़ना चाहते हैं, और इसी बात से साबित होता है कि कव्वाली और साथ ही रजनीकांत का कितना बड़ा क्रेज है। और मैं आपको एक फैक्ट ये बता दूं कि इन सब के बीच में रजनीकांत भारत में है भी नहीं, वो यूएस में है अपने गुरु के पास, लेकिन उसके बावजूद भी उनका जो जादू है वो सर चढ़ के बोल रहा है उनके फैंस पर। कविता, ये बताइए फिर क्या एक्सपेक्टेशंस लगाई जा रही हैं, कितना रेवेन्यू कमा सकती है ये मूवी? कोई बॉल पार्क फिगर जो मीडिया में चल रहा हो, क्योंकि अभी सुल्तान का ही हमें याद है 270 करोड़ रुपए के आसपास का, और जो अब तक का सबसे बड़ा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो तो पीके ने किया है 340 करोड़ के आसपास का। सबको मात देने वाली है क्या ये मूवी? जो प्रोड्यूसर्स हैं वो तो 500 करोड़ से ज्यादा के कलेक्शन की उम्मीद कर रहे हैं हेमंत, और जिस तरह से शुरुआत हुई है हम उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि 500 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन काफी हद तक मुमकिन है। ओके, तो 500 करोड़ रुपए से ज्यादा का कलेक्शन ये मूवी कमा लेगी। ये बताइए कविता, कुछ दिनों पहले हम रिपोर्ट सुन रहे थे कि ये मूवी लीक हो गई है, वो लीक हुई है पूरी मूवी या कुछ सीन्स ही लीक हुए हैं? नहीं, यहाँ पर कुछ सीन्स लीक हुए हैं, लेकिन आपको बता दूं जो प्रोड्यूसर है एस थानू, उन्होंने मद्रास हाई कोर्ट में इसकी अपील भी की थी, और बाकायदा जो पायरेटेड वेबसाइट्स हैं उन पर बैन भी लगाने का ऑर्डर दिया गया था, जिसके चलते पायरेसी को पूरी तरह से रोकने की कोशिश की गई थी। हेमंत, 225 वेबसाइट्स पर रोक लगाई गई थी, और उसको देखते हुए उम्मीद यही कि ये मूवी सभी लोग मल्टीप्लेक्सेस में जाकर लीगल तौर पे देखेंगे और किसी तरह की पायरेसी होती हुई नजर नहीं आएगी। लेकिन टिकट जल्दी बुक करनी होगी, बिकॉज ये सब तो आप देख नहीं पाएंगे। ये तो बहुत मुश्किल बात है, हालांकि ऑप्शंस तो होने चाहिए। चलिए, इंतज़ार ज़्यादा ना करना पड़े इसलिए आप जल्दी कीजिए, लेकिन हमें तो ऑफिस आना है। हम बेंगलोर या चेन्नई में नहीं हैं, और एक्सचेंजेस तो बंद है नहीं। नहीं, कोई बात नहीं, हम सैटरडे संडे इसको आराम से देखेंगे। और शुक्रिया लेकिन कविता इस बेहतरीन एनालिसिस के लिए। फिलहाल इस नोट पर हम दोनों को दीजिए विदा, और आप जैसा कविता कह रही हैं अपनी टिकट्स जल्दी से बुक करा लीजिए। हमारा आपको यही सुझाव होगा, क्योंकि
हाउसफुल देगा आराम से ये मूवी। जैसा कविता भी कह रही है 500 करोड़ रुपए से ज़्यादा की आय हो जाएगी। बिल्कुल, तो काफ़ी शानदार रिस्पॉन्स की गुंजाइश और इस पर हम नजरें बना रखेंगे, लेकिन फिलहाल लेंगे आपसे इजाज़त। नमस्कार।